चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, पेपर लीक हो गए देखते देखते। प्रोटेस्ट नहीं, ये जन आंदोलन था। ये इतना बड़ा आंदोलन था कि सन 1947 के बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन देखा जा रहा है वो ये है, क्योंकि इसमें यूथ सारे इन्वॉल्व है, सारे यूथ, सारे युवा, सारी महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, क्योंकि ये बच्चों की भविष्य की बात है। अगर बच्चे की भविष्य की बात होगी, बच्चे की करियर की बात होगी, तो घर की माएं, घर की बहनें, घर के भाई, घर के पिता सब मैदान में आएंगे। और वही हुआ कि सभी मैदान में आए, क्योंकि अगर ये देश में, आपको पता है कि देश का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलता है, लेकिन संविधान की धज्जी उड़ाने वाले भी यही लोग हैं। यही जो सत्ता पे बैठे बेऔलाद, ये इनकी ही कारनामा है जो आज हमारे सरकार में हमारे बच्चों को रोड पे उतरना पड़ रहा है अपनी हक की मांग करने के लिए। मोदी जी तो कहते हैं विश्व गुरु बना रहे हैं, देश तो विकसित हाथों में है, शिक्षित हाथों में है। तो देश मोदी जी जाते हैं विदेश में, तो उनसे कुछ सीख के भी तो आना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा के ऊपर बच्चे लोग कटोरा लेकर हाथ में और आ गए। मोदी तेरे राज में बच्चे कटोरा लेकर हाथ में आ गए, रोड पे सारे बच्चे कटोरा लेके आ गए अपनी शिक्षा की भीख मांगने के लिए। लेकिन मोदी जी को शर्म नहीं आ रहा है, मोदी जी से एक इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। उसको सिग्नेचर करना नहीं आता तो अंगूठा छाप लगवा दो, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे प्रधान, ऐसे ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री बनेंगे तो हमारे देश के बच्चे शिक्षा, तो क्या उनको तो शिक्षित होने से भी 10 बार सोचना पड़ेगा उनके माँ बाप को। मोदी जी जैसे चौथी पास राजा अगर इस देश में रहेगा तो यहाँ के बच्चे भी तो चौथी पास ही होंगे। ये नीट देने वाले बच्चों का उनको क्या पता, नीट देने वालों की भविष्य के बारे में उनको क्या पता है, आप ही बताइए। आज की देश की जो स्थिति है वो आप मोदी जी को बोल रहे हैं कि वो शिक्षित कर दें, कैसे कर देंगे? आप सुन के तो आप ही लेके आते हैं। सुनिए, मोदी जी के कारण है तो कहते रहे हमारी भूल और कमल का फूल, तो हम ही बोल ही रहे कि हमारी भूल ही है भैया, इसीलिए तो कमल का फूल है। तो मोदी जी की वजह से आज ये सरकार जिस तरीके से ये जनजी रोड पे उतरा है, ये मोदी जी की वजह से उतरा है। अगर ये जनजी उतर गया, आपको देखो मोदी जी को इतना डर लग गया, इतना डर लग गया, सोनम वांगचुक जी को कफन में लपेट के लेके चले गए। अरे तुम्हारे को शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हें तो ये होना चाहिए था कि उनके अनशन को तोड़वाया जाए। पिछले सरकारों में भी अगर किसी ने अनशन किया है तो उसको तोड़वाया गया है, उसके अनशन को पानी पिला के उनके अनशन को तोड़वाया गया। मोदी जी अगर आप तोड़वा देते ना तो आपकी शान और बढ़ जाती। मेरी आपसे कोई बेर नहीं है, लेकिन आपकी नीतियों से तो बहुत ज्यादा बेर है, क्योंकि आपके नीति जो नीति लोग बैठाने वाले ना वो सब बीच में दलाली कर रहे हैं। इसके वजह से ऐसा हो रहा है और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज पूरे देश के युवा, पूरे देश के जनता ये जंतर मंतर पे मोदी जी को इतना खौफ, इतना डर फैल गया कि चारों तरफ बाउंड्री घेर दिया गया, चारों तरफ आपको बैरिकेड लगा दिया गया। चाइना वाला हमारे इंडिया को कैप्चर कर रहे, वहां बॉर्डर लगाया नहीं जा रहा है। लेकिन इन बच्चों को इस्तीफा दिलाने के लिए अगर वो मांग करने जा रहे हैं तो बॉर्डर लगाया जा रहा है, क्योंकि ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये तो सारे देशद्रोही है। और जो गोबर खाते वो गोबर भक्त है, वो देशभक्त है। जो मोदी का गुण गाएगा वो देशभक्त रहेगा, और जो मोदी का गुण नहीं गाएगा वो अंधभक्त रहेगा। आप मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो और कभी पुलिस को भेज के आपको उठवा लेंगे? अरे उठवा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, गोली चढ़वाएंगे या तो फिर जेल भिजवाएंगे। यहाँ पे भी रोटी खा रहे, जेल में भी रोटी खा लेंगे, क्या दिक्कत है? आप तो बड़ा मोदी जी का तरफदारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी ने आपको भेजा। भैया आप अंजना ओम कश्यप के लाइन में जा रहे हो, ऐसे मोदी मीडिया नहीं चलेगी। अगर आपको रहना है तो देश में तो बिल्कुल सच और सच दिखाना पड़ेगा। मोदी मीडिया मेलेडी में व्यस्त है, मेलेडी का प्रचार करने में व्यस्त है। यहाँ पर बच्चे रोड पर उतर गए, संसद घेराव करने के लिए बच्चे भर गए, जनजी से पूरा जंतर मंतर भर गए, लेकिन मोदी मीडिया का आता पता नहीं है कि झाल मुड़ी कैसे खाते हैं। झाल मुड़ी का प्रचार करने में व्यस्त है अंजना ओम कश्यप।
और आम मैंगो चूस के खाते हैं मोदी जी या काट के खाते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस देश के बच्चों के भविष्य पे ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब हम ऐसे अनपढ़ गवार हमारे राजा को बैठाएंगे हमारे सर पे, तो ऐसे ही हमारा हाल होगा। ऐसे ही रोड पे उतरेंगे, कभी किसान उतरता है रोड पे, कभी जवान उतरता है रोड पे, कभी युवा उतरता है रोड पे, कभी बेटियां उतरती है रोड पे। तो सबको जो रोड पे उतरेगा, जो अपने सवाल करेगा, सरकार उसको देशद्रोही कह देती है। और जो गोबर भक्त है ना, उन गोबर भक्त को बोल देना चाहती हूँ, सारे गोबर भक्त ये सोचते हैं ना कि जो मोदी जी के खिलाफ कहेगा वो सारे ही बेकार है। तो गोबर भक्त याद कर लो तुम लोग, ये देश का युवा जाग रहा है और मोदी जी को सुला के रहेगा। क्योंकि मोदी जी चाय बेच रहे थे, पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म में चाय बेच रहे, कहते हैं मैं तो फकीर आदमी हूँ जी, झोला लेके चल पड़ूंगा। वो झोला अभी तक नहीं भरा। और कौन से स्टेशन पे चाय बेच रहे थे, अभी तक उस स्टेशन का पता नहीं है। चाय के ऊपर तो मैंने एक गाना भी लिखा है। क्या गाना है जी, बताओ। कि चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, पेपर लीक हो गए देखते देखते। हो क्या तुम थकते नहीं फेंकते फेंकते, मोदी जी को बोल रही हूँ, क्या तुम थकते नहीं फेंकते फेंकते। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। तो मोदी जी के राज में राम मंदिर में चोरी होती है, मोदी जी के राज में पेपर लीक होता है, मोदी जी के राज में बेटियों का रेप होता है, मोदी जी के राज में पूरी इंडिया पूरी करप्ट होती है। और मोदी जी जो अंधभक्त कहते थे पेट्रोल 10,000 रुपए लीटर भी हो जाए तो भी जलाएंगे, अब तो पेट्रोल में भैया गन्ने का जूस मिलाया जा रहा है। तो अच्छे से चलाओ, तुम्हारी गाड़ियों की माइलेज बहुत अच्छे हो जाएंगे, गाड़ी रोज सर्विस करवाओ, ठीक है ना। और ये मोदी जी की भक्ति करना है। अगर मोदी जी देश के लिए अगर खड़े तो देश हम भी भक्ति करेंगे, अगर देश विरोध के लिए खड़े तो हम भक्ति नहीं करेंगे मोदी जी की। तो क्या आपकी बात सुनी मोदी जी ने? देख लो, सुन नहीं रहे तो ये युवा कहाँ से आ रहे? ये युवा अपनी आवाज उठा रहे, आज नहीं तो कल, कहते ना, कहते आज नहीं तो कल होगा, होगा जरूर। सच की हमेशा जीत होती है। हमारे युवा, अगर हमारे युवा इस तरीके से रोड पे उतर रहे तो ये युवाओं का आवाज जरूर संसद तक जाएगी। और एक गाना और याद आया मुझे, सुनाओ क्या भाई, आप लोग सुनोगे? एक गाना और याद आया, भोली सी सूरत, भोली सी सूरत, हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय 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 चाय, हाय हाय एक झलक दिखलाए, कभी कभी अमेरिका चला जाए, हाय हाय। अरे जनता की नजर से तुम देखो तो जुमलेबाज नजर वो आए। तो जुमलेबाज है, 2 करोड़ नौकरियों का जुमला, 15 लाख का जुमला, हमारे बच्चों का पेपर का जुमला, हर चीज का जुमला। जुमलेबाज की सरकार नहीं चलेगी। और मोदी जी के राज में कटोरे आ गए हाथ में, तो इसे हटाइए और हमारे देश के युवाओं को बचाइए। साथियों, जो इस तरीके से जो है आप लोगों ने ये कमेंट्स, आज की जो जैन जी वो किस तरीके से सोचता है, आप लोगों को बताना है। क्या इस तरीके की जो सोच जनता लेकर आएगी, क्या उसकी सोच के अनुसार हमारे प्रधानमंत्री कार्य करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? आप लोग, इससे ज्यादा होगा। जिस तरीके से हमारे देश के युवा जाग गए ना, अभी ये तो कम जागे हैं युवा, वो ज्यादा जागने वाले हैं। और जितने मोदी जी के भक्त कह रहे थे ना कि इनको तो हमारे कार्यकर्ता ही देख लेंगे, ये इसमें तुम्हारे कार्यकर्ता भी है, उनके बच्चे भी है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ सारे बच्चे एजुकेटेड बच्चे आए हुए, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। और मोदी जी सुन लीजिए, आपके पास न बीबी है न बच्चा है, तो आपको कौन बोलेगा पप्पा मेरे दोस्त का पेपर लीक हो गया, क्योंकि पप्पा के पास तो परी और न परा है, तो कौन सुनेगा? तो पप्पा के पास परी भी नहीं है और न परा है, और बीवी तो पता नहीं कहाँ है। तो हमारे देश में और हमारे देश के जो बच्चे के पेरेंट्स है ना मोदी जी, सबके पास परिवार है, सबके पास परिवार है, और आपके पास
परिवार नहीं है मोदी जी, आपको हम लोगों का दर्द नहीं दिखेगा। सत्ता छोड़ दीजिए, विश्व गुरु बनिए और जाके पहाड़ों में तपस्या कीजिए, तपस्या। धन्यवाद।